अस्सलाम वालेकुम, मैं ताबिज़ खान। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और पहले पॉडकास्ट में आज हमारे साथ भदोही के जो राजनीति के दुनिया में पहला कदम रखे हुए हैं नूर अहमद खान। आज हमारी उनसे कुछ गुफ्तगू होगी और जो कई सारे मौजू हैं यानी कि टॉपिक है तो उनका हम कुछ नज़रिया जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आइए चलिए आप उनसे मिलवाते हैं और उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर अहमद खान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में बताइए और बताइए कि आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि जो भी दर्शक या जितने लोग भी हमारे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हाँ, तो उन सबको मेरा जो है सलाम। और रही बात, हम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं या मेरे बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा नाम है नूर अहमद खान। मैं भदोही जिला से बिलोंग करता हूँ और एक छोटा सा गांव है भदोही जिले में, जिस गांव का नाम है गोरीडी। गोरीडी ये जो है एक छोटा सा गांव है और ये जो है सटा हुआ है हमारे जो है खमरिया से। और खमरिया एक बहुत फेमस जगह है और कालीन के नाम के मामले में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस एरिया है, पूरा फेमस है। तो ज्यादातर यहाँ के लोग जो है कालीन के काम में ही जो है जुड़े हुए हैं और हम लोगों का भी जो है थोड़ा बहुत कालीन काम होता है। उसके साथ जो है खेती का काम, किसान, हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं आप राजनीति में क्या सोच के क्या विचार लेके और क्या ख्वाब लेके उतरे हैं जो आए हैं इसमें पॉलिटिक्स में आपने कदम रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, आज का जो राजनीतिक है, तो आज का जो दौर चल रहा है राजनीतिक के मामले में, पूरा का पूरा राजनीतिक जो है ये पैसे के बल पर हो गया है। अच्छा, जिनके पास पैसा है और जिनके पास जो है ताकत है। ताकत का मतलब ये नहीं कि जो है मारने पीटने वाला ही ताकत है। नहीं, जैसे आप इसको क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, जैसे पैसा तो अंबानी के पास है, पैसा तो अडानी के पास, वो तो बिजनेसमैन है, तो वो भी तो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। वो तो बिजनेसमैन है। हाँ, लेकिन यहाँ यहाँ जो है जो पैसा यहाँ जो मायने रखता है वो लोगों को खरीदने के लिए पैसा मायने रखता है। अच्छा। चाहे गांव की राजनीति हो और चाहे ऊंचे लेवल की राजनीति हो, बिना पैसा खर्च के कोई इलेक्शन आज जीत ही नहीं सकती। आपका कहने का मतलब ये है पॉलिटिक्स जो हो रही है उसमें पैसे का बहुत बड़ा खेल है। बहुत बड़ा खेल है, मतलब वोटरों का खरीदा जा रहा है। बिल्कुल खरीदा जा रहा है। ये हर पार्टी कर रही है ना, पर्टिकुलर सारी पार्टी कर रही है। जिनके पास पैसा है वो फेंक रहे हैं। तो और जो अच्छे कैंडिडेट आते हैं हमारे यहाँ, अच्छा, तो अच्छे कैंडिडेट हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो जो है वो जीत नहीं पाते हैं। और रही थोड़ी बहुत कसर जो होती है वो जात बिरादरी पे चली जाती है। डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है बहुत ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो ये है, यूपी की राजनीति में ऐसा जो अभी मौजूदा हालात चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, उस पर आपका नजरिया, कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब अभी जो मौजूदा जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उसमें बहुत वो जो उथल अलट पलट चल रहा है, तो क्या लगा ये जो सरकार है ये चल पाएगी या फिर बैसाखी की सरकार पहले ही ध्वस्त हो जाएगी? खुद उठ के 12 बजे रात ठंडी में 1 बजे रात जो है खेत पे जाते हैं, पानी लगाते हैं खेत पे, तो हमें उसका एहसास है। गर्मी में जो है हम जा करके अब सीजन आ रहा है धान की रोपाई का, ठीक है, तो किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए ये कि उसको सस्ता बीज मिले, अच्छे क्वालिटी का मिले, ठीक है। किसान को चाहिए कि जो है उसको खास समय पे मिले, जो कि मिल नहीं पाता। जब धान की रोपाई आती है, गेहूं की बुआई आती है, तो ऐन मौके पे जो है सोसाइटी पे खाद ही नहीं होती है, डीएपी मिलता है, ये बहुत बड़ा मसला। दूसरा चीज ये है, अभी 10 साल पहले जो 450 रुपए की एक बोरी हमें जो डीएपी मिलती थी, आज जो है 1250 रुपए बोरी हो गई है। हाँ, जोताई बढ़ गई है। गवर्नमेंट को इस पे क्या करना चाहिए, आप ये बताइए। गवर्नमेंट करना ये चाहिए, सबसे पहले किसान जो भी कर्जा है केसीसी का, पूरे भारत में जैसे कांग्रेस ने बहुत बड़ा कदम उठाया था, 75,000 करोड़ रुपए किसानों का एक मुफ्त माफ किया था, इस तरीके से इस गवर्नमेंट को अगर अपना पैर जमाना है और लोगों का दिल जीतना है, किसान को सबसे पहले मजबूत करें, क्योंकि इस देश का नारा है जय जवान जय किसान। अगर किसान जवान अगर बॉर्डर पर है तो किसान की वजह से ही बॉर्डर पर है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो फिर जवान को बॉर्डर पर रहने से फायदा क्या है? तीन ऐसा मुझे पॉइंट बता दीजिए जो इस गवर्नमेंट को करना चाहिए बदलाव के लिए, विकास से रिलेटेड और
एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा कुछ? देखिए, विकास के लिए सबसे पहले इनको एक काम ये करना चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बना करके ये जो पिछले 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए। इनको जो है सिर्फ इस अब सोचना चाहिए कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में उसका नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। अगर ये विकास की बात करते, विकास की बात के नाम पर अगर ये वोट मांगते, तो इनको जो है पूर्ण बहुमत की सरकार की फिर बन जाती, क्योंकि इन्होंने विकास किया ही नहीं है पूरे 10 साल में। और दूसरा चीज कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे अपने युवाओं से, अपने जो है बड़े बुजुर्गों से, कि वक्त बहुत खराब चल रहा है, इतनी जबरदस्त महंगाई चल रही है कि आने वाले हर इलेक्शन में आप उसी कैंडिडेट को वोट अपना कीजिए कि जो आपके लायक हो, आपके जो है सुख दुख में खड़ा रहे और आपके साथ कंधा से कंधा मिला के जो है आपका साथ दे सके। और वो चिंगारी कहीं ना कहीं मुझे आप में दिख रही, तो आप अपने बारे में बताएंगे, मतलब कि आप अभी राजनीति में कदम रखे हैं, तो क्या सोच के रखे हैं अपने आप को, किस तरह निशान करना चाहते हैं? राजनीति जो है 2 तरीके की होती है, एक तो होती है गांव सभा की राजनीति होती है, और दूसरी राजनीति का ही एक हिस्सा है जिसको समाज सेवा कहते हैं। ठीक तो है, आप समाज सेवा? तो हम समाज राजनीति से तो नहीं, लेकिन हम समाज सेवक के बल पे जो है लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरी इच्छा है कि इस बार जो है हमारे ग्राम सभा का जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, इस बार हम सोच रहे हैं कि मेरी तमन्ना है कि जो है इस बार इलेक्शन जो है लड़ें और लोगों से अपनी अच्छी बात रखें, और उस बात पे जो है लोग हमें वोटिंग करें, और हम गांव को जो है सुसज्जित गांव बना सकें, विकसित गांव बना सकें। और किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे अभी, तो आप क्या कुछ इरादा वादा है सर? किसी नहीं, अभी पार्टी कोई ज्वाइन करने का इरादा नहीं है हमारा, और आगे हो सकता जब समय आएगा तो फिर उसके लिए भी देखा जाएगा। अच्छा, तो जाते जाते एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है और जवाब इसका लाजिम आपको देना होगा कि अभी मौजूदा टाइम में जो हमारे परिवार में और जो आसपास के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, तो उनके लिए कोई सुझाव आपके लिए? हमारे परिवार में जो लीडर हैं या जो लीडर थे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, सबसे बड़े लीडर थे। अगर यहाँ अगर पूरे भदोही में अगर किसी का नाम था लीडर में, और वो अच्छू खान साहब थे, जो हमारे फुफा थे, और एक बहुत बड़ी हस्ती थे, और उनकी पॉलिटिक्स से बहुत अलग पॉलिटिक्स थी। और उनकी रही बात परिवार की, तो परिवार को हम अपना ये संदेश देना चाहेंगे कि लोगों से जो वो बना के हमारे फुफा गए हुए हैं, उनको तो जो है गुजरे हुए जो है आज 14 साल के करीब हो गया है, तो उनका जो बनाया हुआ जो एक अपना एक पूरा महफिल था, उस महफिल को जो है बचाने के लिए तो लोगों से मिलना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। और यही सजेशन है कि जो है लोगों से एक अच्छा संबंध बना के रखें। अभी मैं आप थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी, जैसे राजनीति की दुनिया में आप कदम रखेंगे, अभी बहुत सारी मुश्किलात आएगी, तो बैकफुट पे तो नहीं चले जाएंगे आप कहीं? नहीं, हम तो पीछे नहीं है, आवाम को छोड़ के एकदम बिल्कुल नहीं। हम आवाम के साथ जो है खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर उनके हक की लड़ाई जो है हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम किसी का पॉडकास्ट और इंटरव्यू लेते हैं जल्दी, ये फर्स्ट पॉडकास्ट है आपके लिए, तो क्योंकि आपने मुझे चिंगारी देखी, ठीक है, तो ये तो आपका बड़प्पन है, आपका बहुत आपका जो है साक्षात्कार आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। तो जो है, तो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश, कोई मैसेज? तो मैसेज संदेश तो हम दे ही चुके हैं, जो इससे पहले आपका क्वेश्चन था, कुछ अपने फिर एक बार फिर हम कहेंगे कि जो है हम युवाओं को कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर ध्यान दें, क्योंकि जब तक भारत शिक्षित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं होगा। कलम में बड़ी ताकत है, पेन में बड़ी ताकत, कलम में बड़ी ताकत है, और हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें पेन चाहिए। तालीम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अपने आप को स्टैंड करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, और जो है बहुत अच्छा लगा, और आपने अपना कॉन्सेप्ट, अपना विचार काफ़ी अच्छे तरीके से जो है रखा हम लोग के सामने। और अब इसका पार्ट 2 भी आने वाला है हमारा, इनका जो है नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट है, तो उन अलग टॉपिक होगी, अलग मौजू होगा, तो वो भी जल्दी रिलीज होगा, शूट होगा। फिर उसके बाद हम आप लोग के सामने उसको जो है हमारे चैनल पे जाइएगा, आप जो उसको सब्सक्राइब करिएगा और जो है उसको देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।